इसके पहले वीडियो में हम लोग ने अवध को कंप्लीट किया था। अब हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग ने पढ़ चुका है कि 1724 में चिंग्स खां, जिसका नाम निज़ाम उल मुल्क रहता है, मोहम्मद शाह के समय इसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। तो आगे पढ़ते हैं। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश, और हम लोग ने ये भी देखा था कि मोहम्मद शाह ने इसको आसफ जाह की उपाधि दी थी ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार चिंग्स खां निज़ाम उल मुल्क ने 1724 में की। ये पूरी बातें आपको पता है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर हम रीड करते हैं। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना मोहम्मद शाह, जो कि मुगल बादशाह होता है, ठीक है, द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार चिंग्स खां, जिसका नाम निज़ाम उल मुल्क ने 1724 में की। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1722 में चिंग्स खां को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी, जिसका मुख्यालय औरंगाबाद था। ठीक है, तो इनको 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी गई थी, जिसका मुख्यालय क्या था? औरंगाबाद था। अब आगे हम बढ़ते हैं। चिंग्स खां द्वारा 1722 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। ये भी हम लोग ने पढ़ चुका है कि 1724 में जब हैदराबाद राज्य की स्थापना होती है तो मोहम्मद शाह उसको आसफ जाह की उपाधि देता है। सकूरखेड़ा के युद्ध में, ठीक है, सकूरखेड़ा के युद्ध में चिंग्स खां ने मुगल सूबेदार मुवारिस खां को पराजित किया था। इसने मुगल के सूबेदार जो थे मुवारिस खां को सकूरखेड़ा के युद्ध में पराजित किया था। 1748 में चिंग्स खां की मृत्यु के बाद हैदराबाद में कोई योग्य निज़ाम नहीं था। देखो, हैदराबाद में जो बनते थे ना, जैसे अवध के नवाब होते थे, अभी हम लोग ने पढ़ा ना, अवध में जितने लोग बने वो उनको नवाब कहा जाता था, और जो हैदराबाद में बनते हैं उन्हें निजाम कहा जाता था। तो 1748 में चिंग्स खां के मृत्यु के बाद हैदराबाद में कोई योग्य निज़ाम नहीं था जो अंग्रेजों से टक्कर ले सकता था। हैदराबाद भारतीय राज्य में ऐसा प्रथम राज्य था जिसने वेलेज़ली की सहायक संधि के तहत एक आश्रित सेना रखना स्वीकार किया। सबसे पहले जो वेलेज़ली, लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो राज्य था वो हैदराबाद राज्य था। ठीक है, अब हम आगे कर्नाटक भी पढ़ लेते हैं। कर्नाटक, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक जो है वो सादुतुल्ला खां को माना जाता है। इसके पहले हम लोग ने अवध पढ़ा, तो अवध के जो संस्थापक थे वो सादत खां, बुरहानुल मुल्क, और फिर उसके बाद हैदराबाद चिंग्स खां। अब आते हैं कर्नाटक। सबका पोजीशन आप लोग को पता होगा कहाँ पे है। अवध का हम लोग ने देखा कन्नौज से लेके कर्मनासा, फिर हैदराबाद तो सबको पता है, हैदराबाद। अब इसके बाद कर्नाटक, हैदराबाद के जस्ट वेस्ट में कर्नाटक। तो स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक सादुतुल्ला खां को माना जाता है। इसने आरकट को अपनी राजधानी बनाया। किसने आरकट को अपनी राजधानी बनाया था? तो सादुतुल्ला खां ने। कर्नाटक का प्रयोग अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भारतीय युद्ध के मैदान के रूप में किया था। अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था, होता रहता था। तो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेज़ली ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ गुप्त और षड्यंत्रात्मक पत्राचार करने का आरोप लगाकर कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी उमदुत उल उमेर से राजगद्दी का अधिकार छीन लिया। इसमें क्या होता है कि जो लॉर्ड वेलेज़ली होता है वो बोलता है, मतलब उसने ऐसा आरोप लगाता है कि जो मैसूर के शासक हैं टीपू सुल्तान, उसके साथ कर्नाटक के जो नवाब हैं मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी उमदुत उल उमेर जो है वो उसके साथ मिले हुए हैं। इसका मतलब यही है कि जो लॉर्ड वेलेज़ली है वो आरोप लगा देता है कर्नाटक के नवाब को और उनसे राजगद्दी का अधिकार छीन लेता है। आरोप क्या लगाता है कि ये मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नाटक की कहानी खत्म होती है, क्योंकि जब राजगद्दी का अधिकार छीन लिया तो ये ब्रिटिश में मिला लिया गया। तो इसमें हम लोग को बस यही पढ़ना है, कर्नाटक राज्य की स्थापना सादुतुल्ला खां द्वारा की जाती है। उस समय आरकट इसकी राजधानी होती है। अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का मैदान होता है और वेलेज़ली जो होता है वही जो है कर्नाटक को
अपने राज्य में मुगल मीन्स ब्रिटिश में मिला लेता है, क्योंकि वो जो कर्नाटक के नवाब होते हैं मोहम्मद अली और उल उमेर पर आरोप लगा देता है कि वो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ प्रत्याचार, मतलब कि उनके साथ कोई एक चाल चल रहे हैं, ऐसा करके उन पर आरोप लगा देता है। अब राजपूत पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में सवाई राजा मिर्जा जयसिंह का स्थान सर्वोपरि है। हमने इनके बारे में भी पढ़ा। सवाई राजा मिर्जा जयसिंह, जिसको मिर्जा की उपाधि जहांदार शाह ने दी थी, और ये कहाँ के थे, इनको कहाँ का, मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर की स्थापना की। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जय सिंह ने। ज से जय सिंह, और जयपुर की स्थापना की। इनको मिर्जा की उपाधि जहांदार शाह ने दी थी। सवाई राजा जय सिंह कुशल शासक होने के साथ साथ महान विधिवेता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक और वैज्ञानिक था। आमेर के राजा जयसिंह को राजा मिर्जा सवाई की उपाधि मुगल बादशाह जहांदार शाह ने दी थी। ये सबको पता है क्योंकि हम लोग पहले रीड कर चुके हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं। जय सिंह ने मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली में आधुनिक उपकरण से युक्त वेधशाला का निर्माण कराया। ये भी क्वेश्चन पूछा है किसने, कहाँ कहाँ पर। इसको वो जंतर मंतर कहते हैं, जो ऐसे करके दिल्ली में बना हुआ है, ऐसे करके सीढ़ी करके बना हुआ है। यहाँ पे ऐसे से करके सीढ़ी है, दिल्ली में है ये। तो इसने जो है कहाँ कहाँ पर वेधशाला का निर्माण कराया था, तो मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली में, और शायद बनारस में भी कराया है। अभी बनारस तो नहीं क्लियर है, लेकिन हाँ यहाँ तो कंफर्म है, मथुरा, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली में। आमेर के राजा जय सिंह को अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का भी श्रेय दिया जाता है। मतलब सोचो, अश्वमेध यज्ञ अभी भी हो रहा है, किसके समय? जय सिंह के समय। जय सिंह ने जिज मोहम्मद शाही नाम से सारणियों की एक सेट तैयार करवाया, जिससे खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षक में मदद मिलती। तो इसने एक सारणी इन फॉर्म ऑफ कैलेंडर बनवाया था, जिसका नाम था जिज मोहम्मद शाही। उसमें इस जितने भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट्स थे, पर्यवेक्षण, इसका मतलब प्लानिटोरियम टाइप समथिंग कुछ बनवाया था, जिसमें खगोल शास्त्र की ज्ञान हो सके। अब इसके बाद भरतपुर भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मैसूर शुरू करेंगे। भरतपुर देखो, राजपूत में क्या हम लोग ने पढ़ा, मिर्जा राजा जय सिंह, जयपुर की स्थापना, और ये इनको मिर्जा की उपाधि बादशाह जहांदार शाह ने दी। इसने वेधशाला का निर्माण मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली में कराया। 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए। जिद मोहम्मद शाही नाम से इसने एक सारणी बनवाई थी। ठीक है। भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है कि भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने कराया था। जाट नेता सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। ठीक है, जाति का प्लेटो किसको कहा गया? सूरजमल को। ठीक है। अब रुहेलखंड भी देख लेते हैं। स्वतंत्र रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने की थी। देखो, नाम ही इसमें इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। किस राज्य की स्थापना किसने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ना हो तो एक जगह साइड में कहीं लिख लेना और उसको बार बार रिवीजन करते रहना। रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने की है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और अगर रिवीजन ना हो तो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, इसलिए जो चीज़ पढ़ो उसको थोड़ा सा बार बार रिवीजन जरूरी है। रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने किया। रुहेला सरदार नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। हम लोग ने पढ़ा था ना कि जब अहमद शाह अब्दाली वापस भारत से जा रहा था, तो अपना सारा जो इसका क्षेत्र था वो नजीबुद्दौला को सौंप दिया था। तो रुहेला सरदार था नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। इसके बारे में हम लोग पढ़ा भी था कि 1761 से लेके 70 तक की दिल्ली का सर्वोच्च तानाशाह भी था। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के आसपास बंगस पठानों ने 1714 में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यूपी में जब हम इधर लखनऊ से जब इधर वेस्ट की तरफ जाते हैं तो फर्रुखाबाद जगह पड़ता है।
तो वहाँ पर उसकी वहाँ पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना बंगस पठानों ने की थी। कब? 1714 में, जिसे मोहम्मद खां बंगस ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, तो वहाँ के जो एक सर्वश्रेष्ठ नेता थे मोहम्मद खां बंगस। तो इस तरह से हम लोग स्वतंत्र और स्वायत्त राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैसूर पढ़ेंगे। मैसूर थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें जब आगे चल के हैदर अली और टीपू सुल्तान जो इसके फेमस लीडर होते हैं यहाँ के, इनसे अंग्रेज़ों में फाइट होती है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर होता है और उसमें संधि होती है। तो अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इतने वीडियो में इतना ही, और जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन, ताकि बार बार वो चीज़ माइंड में रहे और एग्ज़ाम में काम आए।